अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ। और वो ये न्यूज़ है कि जैसा कि मैं अपने करियर में वेस्टर्न वर्ल्ड में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में बहुत कुछ पढ़ाती आई हूँ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, और बहुत सारी रिसर्च भी की है। और यूएई में भी मैंने कुछ काम किया है। और जब मैंने ये देखा कि वहाँ पर अच्छी बुक्स हैं जो बच्चों के लिए हम उनकी लाइफ स्किल्स में या उनकी पर्सनैलिटी डेवलप में उनको हेल्प कर सकें। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में स्टोरी टेलिंग पे बहुत बात की है और कैरेक्टर बिल्डिंग पे बहुत बात की है। उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताया है कि आप लोग एज अ पेरेंट रोल मॉडल करके अपने बच्चों को वो चीज़ें कैसे सिखा सकते हैं। लेक्चर्स के थ्रू, बातों के थ्रू आप नहीं सिखा सकते, हाँ स्टोरी टेलिंग के थ्रू। और उसके साथ साथ आप खुद एक मॉडलिंग करके, कैरेक्टर मॉडल करके, रोल मॉडल करके अपने बच्चे को वो सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। और बहुत जल्दी से और बहुत आराम से बच्चों पर इफ़ेक्टिव होती हैं और सारी लाइफ उनके साथ रहती हैं। इसलिए और मैं हमेशा ये चीज़ को लेकर वरिड रहती थी कि आखिर हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में ऐसी बुक्स क्यों नहीं हैं जिसके ऊपर हम अपने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग पे बात करें, लाइफ स्किल्स उनको सिखा सकें। वो बहुत सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं अपने बच्चों के अंदर बिल्ड करना, हम खुद ही एज ए पेरेंट एफर्ट कर रहे होते हैं या वो हमारी सोसाइटी से सीख लेते हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी अच्छी बुक्स नहीं है जिसके थ्रू हम अपने बच्चों को कुछ सिखा सकें। लेकिन अब आपके पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि हमारे मुल्क में अब बहुत सारे ऐसे बुक्स के ऊपर काम हो रहा है जिसके थ्रू हम अपने बच्चों को वो सारी बुक्स दिलाकर और वो सारे लेसन्स जो हम अपने माइंड में सोचते थे कि हम अपने बच्चों को कैसे दें, अब बहुत इजी तरीके से स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप बता सकते हैं अपने बच्चों को। तो ये है A1 सीरीज़ की बुक, सेल्फ हेल्प सीरीज़ फॉर किड्स, जिसके थ्रू आप अपने बच्चों को स्टोरी टेलिंग के थ्रू अपने बच्चों को वो सारे मैसेजेस, वो सारे लाइफ स्किल्स सिखा सकते हैं बहुत आराम से जो आप चाहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं और मैं बहुत प्लीज़ हूँ कि ऐसी बहुत सारी ये पब्लिकेशन सब काम कर रही हैं हमारी कंट्री में, जिसके थ्रू आप ये सारी बुक्स बाय कर सकते हैं और बहुत ही चीप रेट में, बहुत ही अच्छे रेट में, जिसके बाय करने में आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। और आप अपने बच्चों को आराम से ये चीज़ स्टोरीज सुना सकते हैं और वो इन्जॉय भी करेंगे और उसके साथ साथ लर्न भी करेंगे। सबसे पहले ये बुक है ये टाइम मैनेजमेंट की। और आपको पता है कि टाइम मैनेज करना कितना ही मुश्किल है हमारी 2021 के इस फास्ट वर्ल्ड में, कि हम बहुत सारी चीज़ें एवरीडे मिस आउट कर जाते हैं और हम अच्छे से टाइम मैनेज नहीं कर पाते। इवन हम जब एडल्ट हो जाते हैं स्टिल वी स्ट्रगल टू मैनेज अवर टाइम, राइट। लेकिन इस बुक के थ्रू आप अपने बच्चों को बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बड़ी आराम से स्टोरी सुनाकर टाइम मैनेज करना सिखा सकते हैं। ये उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना इंजॉय करते हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जो बच्चे उर्दू पढ़ना इंजॉय करते हैं वो उर्दू में पढ़ सकते हैं। और आप, अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता, अभी छोटी एज में है, तब भी आप एज ए पेरेंट इसको पढ़कर अपने बच्चे को बहुत अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी सुनाकर, बहुत शॉर्ट स्टोरी सुनाकर अपने बच्चे को टाइम मैनेज करना सिखा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि टाइम मैनेज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उनकी लाइफ में। उसके बाद है हेल्प योर मदर, अपनी माँ को घर में कैसे हेल्प कर सकते हैं आप काम में। अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाइए। हमारे माशरे में बच्चे सिर्फ देख कर सीखते हैं। अगर हमारे घर में हमारे घर के दूसरे मेम्बर्स माँ को हेल्प करें तो, जो भी आजकल बहुत कम है, लेकिन इस बुक के थ्रू आप अपने बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि वो कैसे अपनी माँ को हेल्प करता है और उससे उनके घर का रिलेशनशिप, उनके घर का एनवायरनमेंट कितना अच्छा हो सकता है। और अपने बच्चे को आप इस तरीके से काइंडनेस सिखा सकते हैं कि अपनी मदर की तरफ ये रियलाइजेशन हो कि उसकी माँ एवरीडे कितना काम करती है उसके लिए। उसके बाद वेकिंग अप अर्ली, जल्दी उठना। कोविड में हमारे बच्चे सब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और बहुत लेट उठ रहे हैं। अब ये वेकिंग अप अर्ली की बुक में आप बड़ी आराम से, बड़े अच्छे तरीके से अपने बच्चों को वो सिखा सकते हैं कि जल्दी उठने के क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से अगर आप जल्दी उठें तो आप अपना डे बहुत बेस्ट बना सकते हैं और बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि आप एक डे में करना चाहते हैं। उसके बाद है पोलाइटनेस, कि पोलाइटनेस, वाई पोलाइटनेस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और पोलाइट होने से क्या क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी पर्सनालिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है और किस तरीके से एज अ पोलाइट पर्सन आपकी रिस्पेक्ट होती है वर्ल्ड में, और पोलाइटनेस आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इसके थ्रू आप ये अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है एक बच्चे की जो कि पहले पोलाइट नहीं होता था अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, और फिर उसकी वजह से उसको क्या क्या
प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, और जब वो पोलाइट होने लगा तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी हो गई। हमारे बच्चे समटाइम्स बहुत ज़्यादा जो है अनपोलाइट होते हैं, समटाइम्स घर में, समटाइम्स सिबलिंग्स के साथ, समटाइम्स अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इस बुक के इस छोटी सी स्टोरी को सुनाकर आप अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं, और इसमें इलस्ट्रेशंस भी बहुत खूबसूरत हैं। आप देखिए कितने प्यारी पिक्चर्स के साथ आप अपने बच्चे को ये लेसन दे सकते हैं, और यकीन जानिए आपके बच्चे के माइंड में ये लेसन सारी ज़िंदगी रहेगा। उसके बाद है टीम वर्क विंस, कि टीम वर्क के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर हम टीम वर्क के साथ साथ काम करें तो हम क्या कुछ अचीव कर सकते हैं, और उस चीज़ को कितना एंजॉय कर सकते हैं। और ये टीम वर्क की बुक है, इसमें इस बच्चों को ये स्किल सिखाया गया है कि आप सब लोग मिलकर कुछ काम कीजिए, और उसके थ्रू आप किस तरीके से अपने काम को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है काइंडनेस। काइंडनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रहम दिली, कि आप अपने बच्चों को रहम दिली कैसे सिखा सकते हैं। और ये एक बहुत प्यारी सी एक बच्ची की स्टोरी है, और जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है अपने अपने लोगों की तरफ, अपने सराउंडिंग्स की तरफ, और वो किस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। इसको भी आप जो है अपने बच्चों को सुनाकर बहुत अच्छे से चीज़ सिखा सकते हैं। प्राउडनेस, समटाइम्स हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्राउड का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में, हमारे एशियन वर्ल्ड में स्पेशली बहुत ज़्यादा क्लास डिफरेंस है, और जिसके थ्रू हमारे बच्चे भी जो है ये डिफरेंस बहुत छोटी एज में सीख जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ये डिफरेंसेस अपनी लाइफ में अपने अपने फ्रेंड्स के बीच में भी क्रिएट कर देते हैं। और कुछ बच्चे जिनके पास कुछ चीज़ें हैं लाइफ में, वो थोड़े से प्राउडी और क्रिएटिव भी हो जाते हैं। तो इस बुक के थ्रू एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी के थ्रू, जैसा कि एक बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता था, और वो कहता था कि आई एम प्राउड, आई कैन डू एवरीथिंग इन द होल वर्ल्ड, और उससे उसने अपने सारे फ्रेंड्स को कितना दूर कर दिया। उसके बाद उसने जब ये सीखा कि वी डोंट नीड टू बी प्राउड, एक्चुअली वी नीड टू बी वेरी गुड विद ईच अदर, एंड इफ़ वी वुड बी रियली गुड वी कैन अचीव समथिंग। तो इसके थ्रू भी आप अपने बच्चे को ये लेसन दे सकते हैं। उसके बाद है नेवर गिव अप। मैं अपने बच्चे को हमेशा ही सिखाती हूँ कि यू हैव टू वर्क हार्ड एवरी टाइम, नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट वन टास्क कैन बी फॉर यू। कितना भी डिफ़िकल्ट हो कोई चीज़, आप हमेशा जो है गिव एफर्ट्स, नेवर गिव अप। तो इसके थ्रू आप अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं। देखिए इतनी प्यारी सी एक इस बुक की जो है ये डिस्प्ले है, कि एक बच्चा चढ़ नहीं पा रहा है स्टेप्स पे, और वो स्लोली ग्रेजुअली चढ़ जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल बुक, और इसके थ्रू आप अपने बच्चे को ये लेसन दे सकते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी, नेवर गिव अप। और इसमें एक स्पाइडर की स्टोरी बताई गई है कि वो कितनी मुश्किल से एक वेब बनाता है, और कितने डेज़ में एक वेब बनाता है। और इसमें एक हमारी स्टोरी जो हमारे बचपन में हमें बताई जाती थी, कि आर्ट्स को देखिए, जो है कीड़ियों को देखिए कि वो कितनी छोटी होती हैं, लेकिन वो गिव अप नहीं करती हैं, वो बहुत सारा बर्डन अपने ऊपर लाद के चल रही होती हैं। बहुत बार वो चीज़ उनके ऊपर से गिर जाती है, स्टिल दे डोंट गिव अप, और दे कीप डूइंग इट, कीप एफर्टिंग, राइट। तो इसके थ्रू भी आप अपने बच्चे को ये लेसन दे सकते हैं। उसके बाद है क्यूरियोसिटी। मैंने अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोस पे क्यूरियोसिटी एक्सप्लोरेशन में बहुत बात की है, जिसपे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा काम होता है कि कैसे आप अपने बच्चे की क्यूरियोसिटी को, एक्सप्लोरेशन को बढ़ा सकते हैं, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड टू लर्न एट अ वेरी यंग एज। इसमें आप एक छोटे बच्चे की स्टोरी सुनेंगे कि जैसे वो क्या एक्सप्लोर करना चाहता है वर्ल्ड में, और उसके बहन भाइयों ने उसको कैसे हेल्प किया। उसके बाद लोनलीनेस। हमारे बच्चे आजकल की इस बिज़ी लाइफ में, क्योंकि हम खुद भी लोनलीनेस का बहुत शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम इतनी जल्दी मिलते जुलते नहीं हैं लोगों के साथ, और अगर आप अकेले रहेंगे उसके क्या नुकसान आते हैं। इफ़ यू वुड बी इन अ ग्रुप, इफ़ यू वुड बी रियली सोशल, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट, ये भी आप इस बुक में जानेंगे और इन्जॉय करेंगे। स्पेशली ये बुक उन बच्चों के लिए है जो कि नया स्कूल ज्वाइन करते हैं, या नया किसी नई एनवायरनमेंट में जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आपको अकेला फील कर रहे होते हैं। उन बच्चों को ये स्टोरी सुनाकर कि आप कैसे उस एनवायरनमेंट को कोप कर सकें जो कि न्यू है आपके लिए, और आप अपने आप को अकेला ना समझें। ये बुक उस पर है, और आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगा इस बुक को पढ़ के। उसके बाद एक्सक्यूज़ेज़। हमारे बच्चे आजकल बहुत ही यंग एज में एक्सक्यूज़ेज़ करना बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और हर टाइम हर चीज़ में एक्सक्यूज़ेज़ करते हैं। इस बुक में एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है एक बच्चे की, कि वो एक्सक्यूज़ेज़ करता था तो उसने क्या कुछ लॉस किया, और जब वो उससे एक्सक्यूज़ेज़ करना छोड़ा तो उसने क्या कुछ गेन किया। इस स्टोरी को भी आप इंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। और डेफिनेटली ट्रस्ट मी, इन बुक्स के थ्रू आप खुद भी बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि जब हम एडल्टहुड की तरफ जाते हैं हम खुद भी अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर जाते हैं। जहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर की होती है, वहाँ बहुत कुछ मिस आउट भी कर देते हैं। तो इन बुक्स के थ्रू आप खुद भी अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। अब ये है हेल्पिंग अदर्स, कि आप अपने दूसरों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये बहुत प्यारी स्टोरी है एक बच्चे की, जिसको आप सुनकर पढ़कर बहुत इन्जॉय करेंगे और अपने बच्चे को भी सिखाएंगे।
सो प्लीज़ ये थी ये सारी स्टोरीज़ जिनको आप प्लीज़ ज़रूर बाय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको ये बुक्स कैसी लगी। और अगर आपने इन्जॉय की और अगर आप कुछ और सेल्फ हेल्प की बुक्स पर बाय करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई हैव गॉट सो मैनी अदर सीरीज़ जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अंटिल देन लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड लुक आफ्टर योर लव्ड वंस। अल्लाह हाफिज़।